सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू द विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 23 गुरु और चेला इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको हम अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा कि किस तरह गुरु और चेला जो है मुसीबत में पड़ जाते हैं और वो मुसीबत से निकल भी आते हैं, है ना। ठीक है, शांत दिमाग रहा तो हम ज़रूर ही मुसीबत से निकल पाएंगे, है ना। तो देखते हैं इस पाठ में कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर है। टका की बात जो आपका दिया है उसमें देखिए प्रश्न नंबर पहला है, टका पुराने ज़माने का सिक्का था, अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। ठीक है, तो किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। अगर आज भी, पहले जो है टका चलता था, है ना, आज भी अगर 1 रुपये किलो अगर हर चीज़ मिले तो क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा उसको बताना है। ठीक है, तो उत्तर है फ़ायदा। पहले देखिए, गरीब को भी चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा, है ना, यानी कि महंगी चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा। अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाएगा, है ना। अगर सारी चीज़ें 1 रुपये किलो ही मिलेंगी तो अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क है वो आसानी से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा। ठीक है, नुकसान क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, है ना, और क्या होगा, चीज़ें मिलने में मुश्किल हो जाएगी, है ना, चीज़ें मिलने में क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ेगी सो बिगड़ेगी, लेकिन चीज़ें जो कि हमको मिल जाती हैं तो 1 रुपये किलो हर चीज़ रहा तो वो हर कोई खरीद लेगा, तो वो चीज़ हमको मिल नहीं पाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, मिल नहीं पाएंगी। ठीक है, तो ये फ़ायदा और नुकसान होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, देखिए, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपए और इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का तो रुपए और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं, है ना। यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बारे में बताया है, बांग्लादेश का जो मुद्राएं चलती हैं उनको बताया है, बांग्लादेश पर टका और भारत में रुपया। तो बाकी जो देशों यहाँ पर दिए हैं कुछ देश, उनके रुपए को आपको लिखना है। जैसे सऊदी अरब में क्या चलता है, रियाल। ठीक है, रियाल। जापान का येन, फिर फ्रांस का यूरो, इटली का यूरो, इंग्लैंड का पाउंड। इस तरीके से इन अन्य देशों में ये जो है चलता है। जैसे हमारे देश में रुपया चलता है वैसे ही इन देशों पर ये सब चलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। देखिए यहाँ पर दिया है, सड़क, बाजार, राजा का राजकाज, है ना, तो उसको हमको क्या करना है, लिखना है। फर्स्ट दिया है, देखिए, सड़क का क्या आएगा, अंधेर नगरी की सड़कें चकमकाती रहती थी। ठीक है, सड़क का बन गया, अंधेर नगरी की सड़कें कैसी थी, चकमकाती थी। तो सड़क के ऊपर हमको अंडरलाइन भी करना है ना, ताकि वो पता चल जाए कि हमने इसको कंप्लीट किया। फिर है, अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीज़ें टके से मिलती थी। ठीक है, बाजार, तो यहाँ पर बाजार पर अंडरलाइन करना है। देखिए सेकंड वाला बाजार भी बन गया, है ना। अंधेर नगरी में मूर्ख राजा के कारण राजकाज क्या था, अव्यवस्थित था। तो राजकाज का आ गया, राजा का भी आ गया, राजा का और राजकाज, है ना, दोनों आ गए। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर चौथा, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी बताओ, है ना। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, क्योंकि इस नगरी का राजा मूर्ख था
और है ना मूर्ख था, उसे यह भी पता नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, ऐसे नगरी को अंधेर नगरी कहना सही था, है ना, ठीक था, क्योंकि वहाँ का राजा कैसा है, मूर्ख है, उसको सही और गलत का फर्क भी नहीं पता। ठीक है, ये देखिए कविता की बातें। कविता की बातें का प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर पहला है, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। तो इसका क्या क दिया है, अंधेर नगरी की प्रजा, है ना, प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो क्यों हुई बताइए? तो इसका उत्तर है, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वहाँ का राजा मूर्ख था, है ना। कोई भी प्रजा राजा के मरने पर खुश होता है क्या? नहीं होता। लेकिन अंधेर नगरी की प्रजा जो है खुश हुई थी क्योंकि वहाँ का राजा कैसा था, मूर्ख था, इसलिए। ठीक है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो, है ना। ख है, इसका क है, ये ख है, तो उसका क्या है देखिए, हाँ, राजा को खुद से नहीं हटा पाते थे, वह राजा को खुद से नहीं हटा पाते थे क्योंकि राजा के पास धन और बल दोनों था, है ना। वो राजा को खुद से नहीं हटा पाते थे क्योंकि राजा के पास क्या था, धन और बल दोनों की शक्ति थी, इसलिए प्रजा जो है नहीं हटा पाई। फिर प्रश्न नंबर दूसरा, गुरु का कथन झूठ होता नहीं, इस पर है। देखिए, गुरु का कथन झूठ होता नहीं पर, है ना, क दिया है। गुरुजी ने क्या बात कही थी? क्या बात कही थी गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा था कि जो इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर। गुरु ने क्या कहा था कि जो इस मुहूर्त पर फांसी पर चढ़ेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। ठीक है, फिर देखिए, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? गुरुजी की बात सच नहीं थी, है ना। गुरुजी की बात सच थी क्या? नहीं, वो अपने आप को और चेले को बचाने के लिए ऐसा बोले थे, है ना। फिर ग, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया था, गलत। आपस में चर्चा करो। गुरुजी ने यह सही किया क्योंकि यदि वह यह बात नहीं कहते तो अपने निर्दोष चेले को बचा नहीं पाते, है ना। उन्होंने सही किया था, अगर वह ऐसा नहीं करते तो चेले को फांसी दे दी जाती। प्रश्न नंबर तीसरा, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती तो क्या होता? यदि ऐसा होता तो फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अगर मंत्री की गर्दन मोटी होती फांसी के बराबर तो मंत्री को ही फांसी चढ़ा दिया जाता, है ना। फिर राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो क्या होता? यदि ऐसा होता तो चेले को फांसी दे दी जाती। अगर गुरु की बात में चेला ने राजा जो है गुरु की बात में नहीं आता तो चेला फांसी चढ़ जाता, है ना। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किन किन को बुलाते, आगे क्या होता? अगर संतरी कह देता कि दीवार पोली होने से गिरी थी तो राजा दीवार बनाने में जितने लोगों ने काम किया था, है ना, दीवार को बनाने में जितने लोगों ने काम किया था उन सबको बुलाता और उसको फांसी पर चढ़ा देता, है ना। तो ये है आपके प्रश्नों के उत्तर गुरु और चेला पाठ का। आप इसको लिखकर मुझे सेंड कीजिए।